आपको बता दें, इंडियन मुजाहिदीन के सरगना आतंकी यासिन भटकल ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक यासिन भटकल का पूछताछ के दौरान दावा है कि पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों ने गलत शख्स को ही दोषी बना दिया। 13 फरवरी 2010 में हुए जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में दोषी ठहराए गए हिमायत बेग को फांसी की सजा मिली। ऐसे में यासिन भटकल के खुलासे के बाद बेग के बचने की उम्मीदें बढ़ गई। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में भटकल ने कबूल किया कि उसने ही अपने एक साथी के साथ मिलकर जर्मन बेकरी ब्लास्ट को अंजाम दिया। भटकल ने अपने साथी के तौर पर दरभंगा निवासी मोहम्मद कतील सिद्दीकी का नाम लिया है। भटकल ने बताया है कि उनके निशाने पर विदेशी थे जो अक्सर बेकरी में आते रहते थे। यासीन और कतील ने जर्मन बेकरी के साथ साथ पुणे के दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर में धमाके की साजिश भी रची थी, लेकिन वो इसे अंजाम नहीं दे पाए। कतील सिद्दीकी के जून 2012 में पुणे की अरवड़ा जेल में उसकी हत्या कर दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक भटकल ने कहा कि हिमायत के अलावा दो दूसरे आरोपी फैयाज कागजी और अबू जिंदाल का भी इस धमाके से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यासीन ने कबूल किया रियाज और इकबाल भटकल ने ही धमाके की साजिश रची थी। जिंदाल फिलहाल जेल में है, जबकि फैयाज कागजी सऊदी अरब में छिपा है और यासीन के मुताबिक रियाज और इकबाल कराची में है। आपको यह भी बता दें कि जर्मन बेकरी ब्लास्ट में 17 लोग मारे गए थे, इनमें से कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। धमाके का दोषी करार दिए जाने के बाद हिमायत बेग ने कोर्ट में कहा था कि धमाके में 17 बेगुनाह मारे गए थे और मैं 18वां शख्स होऊंगा। भटकल के खुलासे के बाद पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस के फिर से खुलने की उम्मीद बढ़ गई और बेग के बचने की उम्मीदें भी ऐसे में बढ़ गई। निशात शमसी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ। निशात, अंग्रेजी अखबार में खबर छपी है और ऐसे में अब हिमायत बेग को बेगुनाह बताया है यहां यासिन भटकल ने। देखिए पंकज, देखिए आपको याद होगा कबीर सिद्दीकी जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, उसकी इंट्रोगेशन में कुछ सदी के बाद सामने आई थी। हालांकि उस वक्त पूरे मामले को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन जो सूत्र है उनका साफ साफ कहना है कि कबीर सिद्दीकी ने भी पूछताछ के साथ खुलासा किया था कि पुणे की जर्मन बेकरी में जो धमाका हुआ था उसका प्लांटर कोई और नहीं बल्कि खुद कबीर सिद्दीकी और यासिन भटकल था, जिसने वहां पर अपने लोकल मॉड्यूल की मदद लेकर, लॉजिस्टिकल सपोर्ट लेकर इस धमाके को अंजाम दिया था। सीधे तौर पर उसने हिमायत ने उस पर सीधे से इनकार कर दिया था, लेकिन इस बात को लेकर बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत सामने नहीं आए थे। हालांकि 13 अप्रैल 2013 को हिमायत बेग को पुणे की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील भी दायर कर रखी है और उसकी सुनवाई होनी है। लेकिन जिस तरह से यासिन भटकल की गिरफ्तारी हुई है और जो बात सामने आ रही है बेहद गंभीर है। महाराष्ट्र एटीएस पे फिर से सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई धमाकों में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इसी तरह के मामले सामने आए हैं। बिल्कुल, और जो कुछ वो खुलासे कर रहा है, जो इस अखबार में भी खबरें छपी हैं, ऐसे में अब क्या ये केस दोबारा से खुल सकता है और अब हिमायत बेग की क्या बचने की उम्मीदें बढ़ गई? क्योंकि क्या वो जो कुछ कह रहा है वो सत्य कितना है, उसमें सच्चाई कितनी है, उसकी बाकायदा अभी परख की जाएगी। बिल्कुल तो होगी ही। हमने हालांकि जो महाराष्ट्र एटीएस के बड़े अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की। उनका साफ साफ से कहना है कि जब तक वो यासिन भटकल को अपनी गिरफ्त लेकर पूछताछ नहीं करते वो किसी भी खुलासे को नहीं मानते। उनकी गिरफ्त में यासिन जब आएगा उन तमाम बातों पर पूछताछ होगी, अगर उसमें कहीं भी कोई गलती है तो उसको आगे वो लेकर जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हिमायत की गिरफ्तारी हुई थी और इस मामले में एक और दूसरा शख्स था लाल बाबा, जिसे कोर्ट ने बाद में छोड़ दिया था, इन दोनों की गिरफ्तारी पर शुरू से सवाल खड़े हो रहे थे। जिस वक्त पुलिस ने गिरफ्तारी दिखाई थी जिस जगह से, ना तो वो वहां मौजूद थे और ना ही उनके मोबाइल लोकेशन इस बात को एस्टैब्लिश कर रहे थे कि वो दोनों इस तरह से इसमें शामिल है। लेकिन अब यासिन ने इस पूरे मामले में खुलासा किया है, जाहिर तौर पर मामले पर अब जांच होगी और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आ पाएगा। और जिस तरह से पूरे मामले की जांच हुई, यदि वाकई में हिमायत बेग बेगुनाह है, क्योंकि निशात हिमायत बेग ने कहा था कि 17 बेगुनाह मारे गए, 18वां मैं होऊंगा, और ऐसे में यदि वो वाकई बेगुनाह है तो ऐसे में जिस तरह से ये पूरी जांच हुई मामले की, उस पर अब कई सारे सवाल उठेंगे। बिल्कुल, देखिए पंकज, जब हिमायत को अदालत ने 13 अप्रैल 2013 को जैसे ही उसे ये सजा सुनाई थी, अदालत में वो बेहोश हो गया था। उसके बाद जब उसे डॉक्टरों की टीम ने होश में लाया तो उसके बाद जब फैसले को उसने सुना, उसने साफ तौर से कहा था कि जर्मन बेकरी धमाके में कुल 17 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अगर अदालत उसे इतनी कड़ी सजा देती है तो जाहिर तौर पर 18वां शख्स वो होगा। शुरू से ही तो अपने बचाव में कहा है, उसके वकीलों ने भी कई दलीलें पेश की हैं, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस का साफ तौर से कहना था कि पूरे कॉन्स्पिरेसी में हिमायत बेग बहुत अहम आरोपी है। जर्मन बेकरी धमाके में इसने अहम भूमिका निभाई है और जिस तरह से जो सबूत पेश किए गए हैं उसी को आधार मानकर अदालत ने ये सजा सुनाई थी। लेकिन अब यासीन ने जो बातें कही हैं, ये बातें पहले भी कतील सिद्दीकी और गयूर अहमद जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त था, इन दोनों ने भी इसी बात का खुलासा किया था। उस वक्त भी महाराष्ट्र एटीएस की तफ्तीश पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन इस पूरे
मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन इंडियन मुजाहिदीन का सबसे प्रमुख यासीन भटकल, जिस पर कई धमाकों की साजिश रचने का आरोप है, जो खुद प्लांटर रहा है और उसने इस तरह का खुलासा किया है, तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र एजेंस की तफ्तीश पर सवाल खड़ा होगा। और जो हिमाचल प्रदेश के वकील है जाहिर तौर पर इस बात की मांग करेंगे कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि किसी बेगुनाह को सजा न मिले। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडियन मुजाहिदीन के सरगना आतंकी यासीन भटकल ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक यासीन भटकल का पूछताछ के दौरान दावा है कि पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों ने गलत शख्स को दोषी बना दिया है। 13 फरवरी 2010 में हुए जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में दोषी ठहराए गए हिमायत बेग को फांसी की सजा मिली और ऐसे में भटकल के खुलासे के बाद अब बेग के बचने की उम्मीदें बढ़ी हैं। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में भटकल ने कबूल किया कि उसने ही अपने एक साथी के साथ मिलकर जर्मन बेकरी ब्लास्ट को अंजाम दिया। भटकल ने अपने साथी के तौर पर दरभंगा के निवासी मोहम्मद खलील सिद्दीकी का नाम लिया है और उसके निशाने पर विदेशी थे जो अक्सर बेकरी में आते रहते थे। और अब ऐसे में हिमायत बेग के बचने की उम्मीद जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है यदि ये केस दोबारा खुलता है। और इसी साल आपको बता दें, अप्रैल में पुणे का सेशंस कोर्ट ने जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में सजा का ऐलान किया था। सेशंस कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकी हिमायत बेग को फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने बेग के गुनाह को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार देते हुए उसे सजाए मौत दी थी और उस वक्त भी बेग ने खुद को बेगुनाह बताया था। आखिरकार पुणे की जर्मन बेकरी ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल गया। पुणे की सेशंस कोर्ट में जज एनपी धोटे ने धमाके के गुनाहगार हिमायत बेग के गुनाह को रेयरेस्ट ऑफ रेयर ठहराते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। हिमायत बेग ने इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासीन भटकल के साथ मिलकर इस धमाके को अंजाम दिया था, जबकि लश्कर के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने जर्मन बेकरी की रेकी की थी। 13 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन बेकरी पर हुए धमाके में 17 लोग मारे गए थे, जबकि 60 जख्मी हुए थे। मरने वालों में 4 विदेशी नागरिक भी थे। कॉन्स्पिरेसी से कुल 17 लोग मर गए थे, तो उनका भी मर्डर का चार्ज उसमें डेथ सेंटेंस दी है। उसके अलावा सेक्शन 10 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उसमें डेथ पेनल्टी दी है। सजा सुनाने से पहले जज ने हिमायत से पूछा कि तुम्हें कुछ कहना है, तो हिमायत बेग ने कहा कि अगर मुझे फांसी की सजा सुनाई गई तो मैं जर्मन बेकरी मामले में 18वां पीड़ित साबित हो जाऊंगा। हिमायत बेग इंडियन मुजाहिदीन का पहला आतंकी है जिसे किसी भी मामले में सजा सुनाई गई है।